हेलो हेलो, दिस इज रीडिंग व्लॉग नंबर 17। बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। चलो लेट्स स्टार्ट। शर्मन हैड अ गुड रूल ही ट्राइड टू ऑब्जर्व, नेवर गिव रीजंस फॉर यू व्हाट थिंक और डू अंटिल यू मस्ट। तो शर्मन, अगर आपको याद होगा, वो डिफेंस फोर्सेस का जनरल जिसको प्रेसिडेंट के साथ में बैठने के लिए मिलता था, वो वॉर ख़त्म होने के बाद अमेरिका का सबसे फेमस इंसान बना। लेकिन फिर भी उसको ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने दोस्त को भी लेटर लिख के बताया कि ज़्यादा फेम वगैरह के पीछे भागने का नहीं। उसका खुद का एक रूल था जो हमेशा वो ऑब्जर्व करता था। वो हमेशा सोचता था कि मैं ये रूल के हिसाब से ही चलूँगा। क्या रूल था? कभी भी जो आप सोच रहे हो उसको इतना रीज़न मत दो, इतना टाइम मत दो कि आप जो कर रहे हो वो कर ना पाओ। मे बी आफ्टर लिटिल वाइल अ पर्सन sorry maybe after a little while a better reason will pop into your head। तो इसका रोल था कि कभी भी जो कर रहे हो वो करते रहने का, ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करने का। जब करते करते हम लोग को रीज़न पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, बरोबर। जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, जो पहले काम करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, वो लोग क्या करते हैं, इसमें से एक रीज़न हम लोग का होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, करना ही क्यों है। तो वो सोचने से अच्छा शर्मन का रूल क्या था कि पहले करते रहो और करते करते हमको रीजन पता चलेगा कि क्यों करना है हमको। फिर द बेसबॉल एंड फुटबॉल ग्रेट बो जैक्सन डिसाइडेड he had two things he wanted to accomplish as an athlete at Auburn. He would win the Heisman Trophy and be taken first in the NFL draft. Do you know who he told? Nobody but his girlfriend. तो बेसबॉल में और फुटबॉल में एक बहुत ही ग्रेट खिलाड़ी थे जिनका नाम था बो जैक्सन। बो जैक्सन ने दो चीज़ डिसाइड किया था कि मैं अपने करियर में दो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरे को क्या अचीव करना है, बो जैक्सन ने क्या बोला कि मेरे को एथलीट बनना है। एबर्न में वहाँ पे मेरे को एथलीट बन के इस्टेब्लिश होना है। इस्टेब्लिश मतलब अपना नाम कमाना है। और दूसरा, उसको हीजमैन ट्रॉफी जीतना था और उसको पहला NFL ड्राफ्ट करना था। NFL ड्राफ्ट मतलब NFL में सिलेक्ट होना था और प्लस उसको हीजमैन ट्रॉफी जीतना था। तो एथलीट बन के उसको दो काम करना था, ये उसने सोच के रखा था। गेस करो उसने कितने लोग को बताया रहेगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, बाकी किसी को नहीं। तो सेम चीज़ ये अप्लाई होता है इधर पे कि हम लोग बातचीत ज़्यादा करने से अच्छा हम लोग वो काम पे फोकस करें। भले अपने दिमाग में गोल्स हमने बना के रखा है, गोल बनाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबको बताना नहीं है। उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करके फ़ायदा नहीं है। तो ये बो जैक्सन ने भी सेम किया था। उसने क्या किया, खाली अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, बाकी किसी को भी नहीं बताया। Strategic flexibility is not the only benefit of silence while others chatter. It is also psychology. तो जब बाकी सब लोग अपने काम के बारे में बड़बड़ करते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, उस टाइम पे अगर आप साइलेंट रहोगे तो वो एक स्ट्रेटेजी भी है, प्लस वो साइकोलॉजी वाली भी बात है, वो माइंडसेट वाली बात है। साइकोलॉजी। द पोएट हीजोड हैज हैड द पोएट हीजोड had this in mind when he said a man's best treasure is a thrifty tongue। तो एक पोएट थे जिसका नाम था हीजोड। वो भी अपने दिमाग में ये बात लेके, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा, वो भी अपनी बात में ऐसा उन्होंने बोला था कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना क्या है, उसका जबान। कि अगर वो अपनी जबान को कंट्रोल में रख सकता है, सबसे बड़ा खजाना वही है। जब चाहिए तब बोलने का और बोलने से ज्यादा काम धाम करने का। टॉक डिप्लीट्स अस। जितना ज़्यादा हम बात करते हैं उतना ज़्यादा हम डिप्लीट होते जाते हैं। डिप्लीट मतलब क्या, अपने आप का बोलते हैं रेप्यूटेशन भी हम लोग खो देते हैं, प्लस हम लोग अपने अंदर से जो एनर्जी हमने हमारे अंदर भरा हुआ है वो एनर्जी भी धीरे धीरे कम होते जाता है। टॉकिंग एंड डूइंग फाइट फॉर द सेम रिसोर्सेस। रिसर्च शोज दैट वाइल गोल विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, फिर से पढ़ूंगा। रिसर्च शोज दैट वाइल गोल विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आवर माइंड बिगिंस टू कंफ्यूज इट विथ एक्चुअल प्रोग्रेस। तो जितना ज़्यादा हम लोग बातचीत करते हैं और जितना ज़्यादा सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं कि अगर मेरे पास ये रिसोर्स आ जाएगा तो मैं काम करूँगा। जैसे पहले भी ऐसा होता था मेरे साथ में कि मैं यूट्यूब पे तब वीडियोस बनाऊंगा जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तब मैं काम करूँगा, तब बनाऊँगा। लेकिन अभी जब ये दो तीन चीज़ के साथ में वीडियो बना रहा हूँ तो ये चीज़ समझ में आता है कि इतने ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस काम करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि रिसर्च में भी ये चीज पता चला है कि जितना ज्यादा गोल को विजुअलाइज करना जरूरी है, उतना ज्यादा अगर बहुत ज्यादा विजुअलाइज कर लेंगे, एक पॉइंट के बाद हमारा माइंड विजुअलाइजेशन कि हम लोग अपने दिमाग में उसको सोचते हैं कि मैं करूंगा और एक्चुअल प्रोग्रेस के साथ में उसको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे ये कल नहीं, लास्ट ब्लॉग में जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था कि
वो पॉलिटिशियन ने क्या सोचा, मैं एक बुक लिखता हूँ, बुक में उसने अज्यूम कर लिया कि मैंने सब कुछ कर लिया है, तो उसके दिमाग में फिर बाद में वो कैंपेन में से इंटरेस्ट ही चले गया, क्योंकि उसके दिमाग ने समझ लिया था कि सच में कर लिया। तो इसके लिए हमेशा ये चीज़ सोचना चाहिए कि विजुअलाइजेशन अच्छा है, दिमाग में सोच लेना चाहिए, प्लान बना लेना चाहिए कि ये करना है, लेकिन जब टाइम आए तो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक कोट है, प्लान विथ पेशेंस बट एग्जीक्यूट विथ इम्पेशेंस। प्लानिंग करते टाइम पे शांत रहो, पेशेंट रहो, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो बिल्कुल शांत रहने का नहीं, फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सके एग्जीक्यूट करो, नहीं तो हमारा माइंड वापस से कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने एक्चुअल प्रोग्रेस कर लिया, हमने कुछ किया नहीं होता है, लेकिन माइंड को फीलिंग आ जाता है, क्योंकि हम लोग इतनी बार मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन में फंस जाते हैं। The same goes for verbalization. Even talking aloud to ourselves while we work through difficult problems has been shown to significantly decrease insight and breakthroughs. जैसे विजुअलाइजेशन की वजह से माइंड कंफ्यूज होता है, सेम टू सेम वर्बलाइजेशन की वजह से भी माइंड कंफ्यूज होता है। अगर हम अपने काम के बारे में ज़्यादा बकबक करेंगे, जितना ज़्यादा बातचीत करते जाएंगे, हम अपने आप को के ऊपर ही अपने आप के ऊपर, ऐसा क्या नहीं, हम अपने खुद के लिए ही तकलीफ खड़ी कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा इंसाइट कम होता है। इंसाइट मतलब क्या, हमारा सच में जो सोचने का कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है, प्लस हमको ब्रेक थ्रू भी नहीं मिलता है। मतलब क्या, वो एक ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में काम करना शुरू करते हैं, बस सोचते रहते हैं, जब मैं करूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो सोचते रहते हैं हम लोग। After spending so much time thinking, explaining and talking about a task, we start to feel that we have gotten closer to achieving it. अगर हम किसी टास्क के बारे में, किसी काम के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, दूसरों को एक्सप्लेन करते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, तो हमारा माइंड ये सोचने लगता है कि हम लोग उसको अचीव बस्ट करने ही वाले, और जब पहुंचने वाले होते हैं तो फिनिश लाइन के आगे ही आके सब लोग क्या करते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। और वर्स, when things get tough, we feel we can toss the whole project aside because we have given it our best try, although of course we haven't. और इससे भी बुरा एक चीज सिचुएशन आता है। पहला सिचुएशन क्या है कि हम लोग टास्क के बारे में बातचीत करते जा रहे हैं और हम लोग ऐसा फील करना शुरू करते हैं कि हम लोग बस अभी अचीव करने वाले। इससे भी बुरा कंडीशन क्या है कि अभी जब हम लोग दिमाग में सोच कर रखते हैं कि अभी जस्ट पहुंचने वाले, फिनिश लाइन सामने ही है, उस टाइम पे अगर कोई डिफिकल्टी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टॉस आउट कर देते हैं, मतलब उसको स्किप कर देते हैं। अब इस काम को नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया। एक्चुअल में कुछ किया क्या नहीं, हमारे माइंड में हमने सोचा कि बेस्ट दे दिया, लेकिन कुछ किया नहीं है, अभी तक कुछ बेस्ट किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में हम सोचते हैं बहुत अच्छा, हमने पूरा का पूरा एफर्ट दे दिया है, लेकिन फिर भी कुछ तो तकलीफ आ रहा है, इसकी वजह से हम वो काम को छोड़ देते हैं। तो ये तो और बुरा है। पहले हम लोग अगर वर्बलाइज कर रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, वो तो बुरा ही है, लेकिन उससे बुरा क्या है, हम लोग काम को छोड़ दिया, हम लोग ने किया ही नहीं, वो तो और बेकार है। द मोर डिफिकल्ट द टास्क, द मोर अनसर्टेन द आउटकम, द मोर कॉस्टली टॉक विल बी एंड द फार्दर वी रन फ्रॉम एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी। जितना मुश्किल काम होगा उतना ही अनसर्टेन उसका आउटकम होगा, मतलब उसका रिजल्ट फिक्स नहीं होगा कि क्या रिजल्ट आएगा, कब आएगा। क्या रिजल्ट आएगा तो बात की बात है कि रिजल्ट मिलेगा कब, वो भी बहुत अनसर्टेन होता है। और जितना ज्यादा हम लोग बातचीत करेंगे उतना ज्यादा हम लोग एक्शन से दूर रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी से दूर रहेंगे। मतलब कि हम लोग जवाब वगैरह देंगे नहीं, हम लोग एक्सक्यूज में फंसे रहेंगे। ये प्रॉब्लम आ गया, इसकी वजह से ये काम रुक गया है, ये प्रॉब्लम आ गया, इसकी वजह से ये काम रुक गया है, अब और रिसोर्सेज चाहिए और चीजें चाहिए, तब जाके हम लोग करेंगे। It sapped us of the energy and desperately needed to conquer what Steven Pressfield calls the resistance, the hurdle that stands between us and creative expression. Success requires a full of 100% of our effort and talk fritters part of that effort away before we can use it. तो इसके बारे में ही स्टीवन प्रेसफील्ड ने भी बोला है कि हम लोग रेजिस्टेंस करते हैं, कोई भी काम के लिए हम लोग रेजिस्ट करते हैं, कि हमको काम एक्चुअल में करना नहीं होता है, हम लोग उसको कैसे न कैसे रेजिस्ट कर देते हैं। पहले हमको रिसोर्सेज चाहिए रहता है, वो बोल के हम रेजिस्ट करते हैं कि मेरे पास ये इक्विपमेंट अगर आ गया तो मैं करूंगा, अगर मेरे टीम में ये 5 लोग आ गए तो मैं ये काम करूंगा, या मेरे पास ये चीजें इक्विपमेंट आ गया तो मैं ये काम करूंगा, वो चीज हम लोग बोलते रहते हैं। उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस करते हैं हम लोग एक्सक्यूज देके कि अरे ये प्रॉब्लम आ गया, इसके वजह से नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम आ गया, इसके वजह से नहीं हो पाया। लेकिन सर पे जब डेडलाइन आता है तो हम लोग कैसे काम करते हैं, दूसरों के लिए जब हम लोग काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कल ये काम हो जाना चाहिए, हम लोग कर देते हैं, भले हमको कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग सब छोड़ देते हैं। लेकिन खुद के प्रोजेक्ट पे काम करने की बारी जब आती है तो हम लोग या तो फिर रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, मेरे को ये चाहिए तब मैं करूंगा, या तो फिर दूसरा हम लोग भागते हैं एक्सक्यूज के पीछे कि अरे ये प्रॉब्लम आ गया तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा करते रहते हैं। सक्सेस अगर हमको कहीं पे भी अचीव करना है तो वो सक्सेस के लिए हम लोग को चाहिए रहता है कि हम लोग का 100% एफर्ट लगना चाहिए, और जितना ज्यादा हम बात करते हैं उसके बारे में वो 100% एफर्ट से हम लोग दूर होते जाते हैं। हमारे माइंड सोच लेता है कि हमने एफर्ट किया है, जबकि रियल लाइफ में हम लोग वो एफर्ट नहीं डालते। तो ये बहुत हार्मफुल है। A lot of us succumb to this temptation, particularly when we feel overwhelmed or stressed or have a lot of work to do. In our building phase, resistance will be a constant source of discomfort.
तो हमारे साथ में ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले हैं कि मैं ही अपने बारे में, हमको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो बहुत बुरा हूँ, ऐसा करता हूँ। सबके साथ ऐसा होता है। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं तो हमको ये टेम्पटेशन आता है और हम लोग इससे हार जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, बहुत ज़्यादा काम आ गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, हाँ, रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा सबके साथ में होता है। जब हम लोग कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं तो बार बार हमको अनकंफर्टेबल करने के लिए रेजिस्टेंस बीच में आता है। हो सकता है वो रेजिस्टेंस एक्सक्यूज बन के आएगा, हो सकता है वो रेजिस्टेंस रिसोर्स की कमी बन के आएगा, हो सकता है वो रेजिस्टेंस दूसरों का बैड फीडबैक बन के आएगा। मतलब लोग बुराई करेंगे, ये काम क्यों कर रहे हो, ये आपका ये नहीं है, आपका ये एक्सपर्टीज नहीं है, इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, आपको पता नहीं इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, रिजल्ट तो पता नहीं होता है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे बीच में आता है और ये सबके साथ होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। टॉकिंग, लिसनिंग टू ourselves टॉक, परफॉर्मिंग फॉर एन ऑडियंस इज ऑलमोस्ट लाइक थेरेपी। जब हम बातचीत करते हैं, खुद से बात कर रहे हैं या दूसरों के सामने बात कर रहे हैं या ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट थेरेपी की तरह होता है, क्योंकि हमारे मन में जो थॉट्स हैं हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। I just spent 4 hours talking about this. Doesn't that count for something? The answer is no. तो अगर कोई बोलता है कि लोगों के सामने बोलने से मुझे थेरेपी जैसा फील होता है और एक टॉपिक पे मैंने 4 घंटे बातचीत किया, क्या इसका कोई मतलब नहीं है? सच में अगर देखेंगे तो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने 4 घंटा उसके बारे में बातचीत किया है, एक्चुअल में कोई एक्शन लिया गया नहीं। ठीक है, चलो इतना हम लोग को समझ में आया कि बातचीत जितना ज्यादा हम लोग करते जाते हैं हमारा एनर्जी खत्म हो जाता है और हमारा माइंड ये सोचता है कि हमने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है, जबकि हमने बिल्कुल एफर्ट नहीं किया होता है। चलो, तो ये चैप्टर के सेकेंड लास्ट फेज में हम लोग है। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग लास्ट पार्ट कवर करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।